गुड मॉर्निंग छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है विलेज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी में हमने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे अभिक्रिया की दर जो है डिफाइन की जाती है। और अभिक्रिया की दर जो है तीन तरीके से होती है। अभिक्रिया की दर जो है औसत दर के रूप में भी होती है और अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक दर के रूप में होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आती पेपर में, तो उससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल जो है थोड़े से पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए हम उनके संबंधित न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। अभिक्रिया की दर से संबंधित अंकित प्रश्न अगर आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि अभिक्रिया A plus B gives C3C plus 2D में किसी क्षण D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर 0.4 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स है, उसी क्षण A और B के विलुप्त होने की दर व C के बनने की दर की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कोई अभिक्रिया दी हुई है A plus B gives 3C plus 2D, ठीक है ना। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब रिएक्शंस दी जाती है, कोई स्टैंडर्ड रिएक्शन दी जाती है, जैसे कोई स्टैंडर्ड रिएक्शंस आपको दी थी A plus B gives C plus D, तो इसके लिए हमने अभिक्रिया की जो दर थी, अभिक्रिया की औसत दर हमने लिखा था माइनस A अपॉन डेल्टा A ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1 अपॉन B डेल्टा B ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1 अपॉन C डेल्टा C ब्रैकेट डेल्टा T एंड 1 अपॉन D डेल्टा D ब्रैकेट अपॉन डेल्टा D। तो जब भी कोई सामान्य अभिक्रिया इस तरह से दी होती है, यहाँ स्मॉल a, b और c और d जो है a, b, c, d के अणुओं की संख्याएं होती हैं। यदि उनके अणुओं की संख्याएं अगर जितनी जितनी भाग लेती हैं, तो उनकी अभिक्रिया की औसत दर में हम उसकी दर निकालने के लिए अणुओं की संख्या से औसत दर में भाग लेकर के उस अभिक्रिया की औसत दर को फाइंड कर लेते हैं। अब एक जरूरी बात और हम आपको बता देते हैं कि ये अभिक्रिया की ये जो औसत दर है, एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर ये औसत दर काउंट की जाती है एक समय अंतराल के लिए। किसके लिए काउंट की जाती है? एक समय अंतराल के लिए। और इस समय अंतराल यानी इस टाइम सेक्शन में जो भी चेंजेस आएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, जो भी चेंजेस आएगा वो उसकी औसत दर यानी कि एवरेज रेट में काउंट किया जाएगा। अभी क्या है कि अगर यहाँ पर समय का अंतर ना हो करके टाइम जो है वो किसी मूवमेंट पर बन जाता है, किसी मूवमेंट या क्षण पर बन जाता है, तो यहाँ पर हम डेल्टा के स्थान पर वहां पर डी का प्रयोग करने लगते हैं। ध्यान से देखें, डेल्टा के स्थान पर डी का प्रयोग करेंगे। तो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो हम औसत दर की जगह हम अगर उसकी किसी क्षण, जैसे इसमें सवाल लिखा हुआ है किसी क्षण, तो इसके लिए हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यूज करेंगे वो यहाँ डेल्टा के स्थान पर क्या होगा? डी। डी का प्रयोग जो है वो सूक्ष्म राशि परिवर्तन के लिए किया जाता है। भाई जब समय डेल्टा टी नहीं, समय क्या है? समय है क्षण, और क्षण का मतलब होता है कि समय बहुत कम है, जिसके लिए हम उस सेक्शन डिफरेंस के लिए, टाइम डिफरेंस के लिए वहां पर डी का स्थान डी के प्रयोग करेंगे। अब देखिए रिएक्शन दी हुई है, क्या सी रिएक्शन दी है? अभिक्रिया दी है A plus 2B gives 3C plus 2D। इस अभिक्रिया का स्टैंडर्ड समीकरण औसत दर की या तात्क्षणिक दर के रूप में क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू क्या होगा? -1 अपॉन
डेल्टा ए ब्रैकेट, सॉरी डेल्टा हम लोग करेंगे डी ए ब्रैकेट अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1/2 डी बी ब्रैकेट अपॉन डी टी इक्वल टू 1/3 डी सी ब्रैकेट अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 डी ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। देख इसमें क्या होता है, अब आप उनको देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, किसी क्षण डी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, डी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर उन्होंने दे रखी है यहाँ पर। यानी कि इन 4 इंफॉर्मेशन से केवल एक की इंफॉर्मेशन अगर हमें दी है तो सूत्र में हम यहाँ इसको लगा। आप देख रहे थे हमको क्या दिया हुआ है, डी की सांद्रता, किसी क्षण डी की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर दी है, हमको दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रश्नानुसार डी अपॉन डी टी इक्वल टू, अपने के पास नाम दिया हुआ है, ये दिया डी ब्रैकेट अपॉन डी टी का मान कितना दिया हुआ है, 0.4। अब हमको अभिक्रिया की औसत दर निकालेंगे, तो अब इस अभिक्रिया की औसत दर कैसे निकलेगी, अभिक्रिया की औसत दर किसी के भी रूप में आ जाएगी। तो देखिए अभिक्रिया की औसत दर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर वन अपॉन 2 इंटू डी अपॉन डी टी। आपको इसका मान दिया हुआ है, डी अपॉन डी टी का मान दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 0.4 और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 0.02 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। अभिक्रिया की दर यहां से निकाल लिया हमने, अभिक्रिया की दर यहां से, भाई डी डी अपॉन डी टी का मान तुमको दिया था, तो अभिक्रिया की दर इनमें किसी से भी एक से निकाल सकते हैं हम, तो इस तरह से हमने ये निकाल ली। अब देखिए इसमें क्या है, उसी क्षण ए और बी के विलुप्त होने की दर भी आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना, इसकी दर विलुप्त होने की दर। तो देखिए यहां से हम कैसे जा सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे नंबर 1 ए के विलुप्त होने की दर, देखिए यहाँ क्या है, एक जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो अभिकारक होते हैं उस समय के साथ साथ विलुप्त होते हैं, मतलब उनकी सांद्रता में हमेशा कमी आती है। तो कमी आएगी तो हम उसे कहेंगे कि जैसे जैसे समय पास होगा, जैसे जैसे रिएक्शन होगी, वैसे वैसे क्या होगा, ए और बी की सांद्रता में कमी होती जाएगी और सी और डी की सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है ना। तो ए की सांद्रता में क्या होगा, कमी होगी। तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि ए के विलुप्त होने की दर हम यहाँ लिख सकते हैं डी ए ब्रैकेट अपॉन डी टी होम से। हमको इसका वैल्यू चाहिए तो निकल आएगी ए के विलुप्त होने की दर। अब देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, ये दिया, तो इसका मान किसकी इक्वल है, यहाँ से देखा, इसका मान किसकी इक्वल है, इसका मान इसकी इक्वल है, मतलब ये कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डी ए ब्रैकेट अपॉन डी टी ब्रैकेट अपॉन डी टी। देखिए तो से वही वैल्यू 0.4 कैंसिल होकर 0.2 मोल प्रति लीटर इनटू सेकंड। वन आंसर। सेकंड में पूछा है डी के विलुप्त होने की दर, सेकंड में भी पूछा है डी के विलुप्त होने की दर।
बी के विलुप्त होने की दर क्या होगा, माइनस डी बी ब्रैकेट अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू चाहिए अपन को, और इसकी वैल्यू अपन को यहां से मिलेगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस डी ब्रैकेट अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू अपन को ये दी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड बस। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। अब पूछा है उसने सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, ये देखिए सी के बनने की दर, थर्ड सी के बनने की दर इज इक्वल टू होगा डी सी ब्रैकेट अपॉन डी टी। सी ये वैल्यू चाहिए, तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम 3/2 डी डी अपॉन डी टी, मतलब 3/2 इंटू 0.4 कैंसिल होके आएगा 3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.6 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड बस। तो इस तरह से हम किसी अभिक्रिया में उनके अभिकारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पादों के बनने की दर फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको किसी स्टैंडर्ड दी गई रासायनिक अभिक्रिया का जो स्टैंडर्ड अभिक्रिया की दर का जो व्यंजक है या जो फाइनल फॉर्मूला है, अगर वो आपको आता है तो बड़े आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। तो दोस्तों ये उसका सेकंड सवाल है, जिसमें कहा गया है कि यदि एक बंद बर्तन में अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया 2A gives 4B + C, ये संपन्न होती है अभिक्रिया एक बर्तन में, और कहा जाता है कि यदि 10 सेकंड में B की सांद्रता में जो वृद्धि होती है वो 5 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर अधिक है, तो B के बनने की दर तथा A के विलुप्त होने की दर की गणना करो। सेम वही सवाल, A और B के बनने और विलुप्त होने की दर हमको आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दी हुई अभिक्रिया क्या दिया है, अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया A gives 4B + C के लिए अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, -1/2 डेल्टा A ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। देखिए डेल्टा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ टाइम सेक्शन दिया हुआ है, टाइम सेक्शन 10 सेकंड टाइम बड़ा टाइम होता है, इसलिए यहाँ पर डी नहीं आया है, क्या आया है, डेल्टा आया है, इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा बी ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया अभिक्रिया की दर का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि 10 सेकंड में, मतलब ये है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेकंड। यहां से देखें डेल्टा टी इक्वल टू 10 सेकंड। वृद्धि किसकी, बी की सांद्रता में, बी की सांद्रता में वृद्धि का मतलब है डेल्टा बी ब्रैकेट इज
इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। तो क्या हो जाएगा, यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, बी के बनने की दर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी के बनने की दर इज इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा बी ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। यहां से डेल्टा बी ब्रैकेट का वैल्यू कितना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 सेकेंड, डेल्टा टी कितना दिया 10 सेकेंड जी। तो फिर ये कैंसिल करके क्या आएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 2 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5.0 इंटू 10 टू द पावर, इधर से माइनस इधर जाएगा, इधर से पॉइंट इधर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 से क्या हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से ये आ गया आपका मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो बी के बनने की दर कितनी आ गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। साथ में इसमें ये भी पूछा है कि ए के विलुप्त होने की दर क्या है। तो ए के विलुप्त होने की दर के लिए अपन क्या करेंगे, ए के विलुप्त होने की दर, सेकंड ए के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। इसका वैल्यू चाहिए अपन को ए के विलुप्त होने की दर, और ये क्वेश्चन में हमें यहां से मिलेगा इसका वैल्यू इसके इक्वल दिया हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/4 इंटू डेल्टा बी ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1/2 और इसकी वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। दैट इज द आंसर। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। बस एक बार दी गई अभिक्रिया की स्टैंडर्ड समीकरण आपको मालूम हो तो उसके बाद अभिकारकों की विलुप्त होने की दर और अभिकारकों के बनने, उत्पादों के बनने की दर हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अभिक्रिया की दर पर वो कौन कौन से बाहरी कारक हैं जिनका प्रभाव अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्कार।